नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। तुला राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से यहाँ मतलब है 23 फरवरी से 1 मार्च के मध्य ग्रहों का गोचर का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान। तो शुरू करते हैं ग्रहों की स्थिति से। तो इस हफ्ते चंद्रमा जो है मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक गमन करेंगे और आपके 5वीं राशि से जो कुंभ राशि है, वहां से पंचग्रह योग बन रहा है। मंगल जो यहाँ बैठे हैं मकर राशि के, वो 23 तारीख को 11:50 पे कुंभ में आ जाएंगे और यहाँ पर 5 ग्रह एक साथ रहेंगे। और इसके बाद शनि मीन में, गुरु मिथुन में और केतु सिंह के अंदर है। तो ये आपकी आसमानी इस समय व्यवस्था बनी हुई है। तो बात करते हैं तुला राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेरा मानना ये होता है, या ज्योतिष का एक मानना है, जब ग्रह बहुत सारे एक साथ होते हैं तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत सारे होते हैं और ये हर एक के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। सिर्फ तुला राशि नहीं, सबके जीवन में, पर जो परिवर्तन का एरिया वो अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर तुला राशि की बात करें तो ये जो 5वां घर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है, मतलब ज्योतिष के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एक माना जाता है धर्म त्रिकोण, मतलब 1 5 9 को धर्म त्रिकोण कहते हैं। तो ये 5वां घर होता है, ये आपके पूर्व जन्म से संबंधित होता है। ये 5वां जुआ सट्टा लॉटरी शेयर्स का होता है। ये 5वां प्रेम संबंध का होता है और ये जस्ट इन सब के विपरीत ईश्वर से जुड़ने का भी होता है। और जहां इतने सारे ग्रह हो तो ये समझ लीजिए आपके अंदरूनी जीवन में चेंज आ रहे हैं। कुछ कुछ पूर्व जन्मों के आपके चीजें जीवन में चीजें जुड़ रही हैं, कुछ आपके जीवन में नए परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ नए एक्सपीरियंस होंगे। तो शुरू करते हैं धीरे से शुरुआत से। तो शुरुआत के अंदर सबसे पहली बात जो मैं बोलता हूँ वो ये बोलता हूँ कि हमें किस दिन सावधान रहना है, और समाधान सबसे लास्ट में बोला जाता है। तो सावधानी के जो दिन है वो है 23 फरवरी रात्रि 10:12 पे चंद्रमा मेष से वृषभ में आ जाएगा। और ये जैसा कि मैं आपको बताता ही हूँ कि 8वां चंद्रमा कभी अच्छा नहीं होता। इस वृषभ राशि 2 नंबर की राशि से जब चंद्रमा गुजरेंगे तो थोड़ा सा वो समय रिस्की होता है, और इसलिए 23 फरवरी को छोड़ देते हैं। 24 और 25 तारीख की रात 12:55 तक का जो समय है वो थोड़ा सा रिस्की है। तो हम ये कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी जोखिम भरी है, शेष सप्ताह बहुत अच्छा है। तो जो जोखिम भरी समय है, तो सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ा रिस्क ना लें, कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट ना करें, निवेश ना करें, यात्रा संभल के करें, ड्राइविंग संभल के करें बस, और अपनी इन चीजों का ध्यान रखें। तो बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्या है। शुक्र जो है आपकी राशि का स्वामी है, जो कि इस समय अपने मित्र राशि के अंदर मित्र ग्रहों के साथ है। हालांकि सूर्य उनके मित्र नहीं है, पर फिर भी बाकी सारे ग्रह मित्र हैं। पर गुरु शुक्र की राशि में, तुला राशि में अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। गुरु पिछले करीब 6 महीने से राशि को दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि वैसे बुरी नहीं होती, परंतु गुरु की दृष्टि जब शत्रु राशि को देख रहा हो और बृहस्पति फैट देता है, तो इसलिए आपको सैर करनी चाहिए। तो जितने तुला राशि वाले लोग हैं कि शरीर पे अनावश्यक फैट ना रहे, तो उनको सैर करनी चाहिए। और जब बहुत सारे ग्रह, मतलब पंचग्रह योग आपके 5वें से गुजर रहे हैं, तो ये पेट संबंधी चीजों का होता है, अपर एब्डोमेन। तो अपर एब्डोमेन का मतलब होता है कि एसिडिटी, गैस, इस तरह की चीजें। तो पेट संबंधी कुछ चीजें और साथ में फैट संबंधी चीजों से थोड़ा सा बचाव आप खुद करेंगे तो बाकी सब ठीक रहेगा। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो एक अच्छी बात यह है कि ये सारे ग्रहों की दृष्टि आपके इनकम भाव पर है। तो इनकम भाव पे दृष्टि, हाँ दृष्टि थोड़ा कम असर करती है, इनकम भाव से मतलब गुजरते ग्रह ज्यादा लाभ देते हैं, पर इनकी दृष्टि भी निश्चित रूप से सम्मिलित दृष्टि है। और केतु इनकम हाउस से गुजर रहे हैं। कोई भी पापी ग्रह इनकम से गुजरता है तब भी इनकम देता है, शुभ ग्रह गुजरता है वो भी इनकम देता है। तो इस समय आपकी जो निरंतर स्रोत है जो भी इनकम का, उसमें छुटमुट बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से कुछ आपका इनकम का ग्राफ थोड़ा बढ़ सकता है। बात करते हैं प्रेम संबंध और विवाह को के, मतलब वैवाहिक जीवन को लेकर। तो वैवाहिक जीवन को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय से मंगल उच्च के थे, वैवाहिक जीवन को ब्लेस कर रहे थे। अब वो मंगल वहां से हट गए। तो हटने से कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु जो पिछला जो समय था उसमें आपको जो जीवन साथी था, वैवाहिक जीवन में जो आपका जीवन साथी है, पति या पत्नी, उनके जीवन में भी एक विशेषता आ रही थी, स्ट्रांगनेस आ रही थी पिछले कुछ समय से।
अब उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। तो जो आपने अपनी मेहनत, लास्ट आपके जीवन साथी ने कुछ अपना मुकाम हासिल किया, उसको अपनी मेहनत के द्वारा बनाए रखें और बाकी वैवाहिक जीवन ठीक-ठाक है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस समय जो समय चल रहा है, छोटे-मोटे जो पिछला जो सपोर्ट सिस्टम था वो थोड़ा-सा कम हुआ है, पर नेगेटिव नहीं हुआ, थोड़ा-सा कम हुआ है। छोटे-मोटे डिस्टर्बेंस, छोटी-मोटी जब मैं कहता हूँ तो वो चिंताजनक नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक घर में छोटी-मोटी लड़ाइयाँ पति-पत्नी में होती हैं। तो जब जो चीज़ होती है उस वही होने के योग बन रहे हैं, उससे मतलब बुरे योग नहीं है। बात करते हैं एजुकेशन की और प्रेम संबंधों की, तो क्योंकि पंचग्रह योग जहाँ से गुज़र रहा है, वो आपकी कॉलेज शिक्षा और आपके प्रेम संबंधों का भी होता है, दोनों में उतार-चढ़ाव के योग बन रहे हैं। उतार-चढ़ाव क्यों कह रहा हूँ कि कुछ मित्र ग्रहों के साथ-साथ शत्रु ग्रह भी हैं, तो इसमें यहाँ पर बुध, शुक्र का, राहु का योग अच्छा बन रहा है। सूर्य बुरा नहीं है कुंडली में, पर इस जगह पे कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत दखल दे रहे हैं। तो इनका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, उसमें आपके प्रेम संबंधों में भी छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है। और क्योंकि इतने सारे ग्रह हैं, तो इस समय पे आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मतलब पल में तोला, पल में माशा, ये स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर थोड़ा-सा आपको सँभलना होगा। अगर आपके एक से अधिक प्रेम संबंध बढ़ रहे हैं, तो उस पे आपको कहीं न कहीं संयम बरतना होगा। और उससे फिर बने हुए चीज़ें भी बिगड़ जाती हैं। सेम चीज़ शिक्षा के संबंधित कहें, तो शिक्षा में ये समय जो है, वो आपकी इच्छा शक्ति के साथ अगर आप बैठेंगे, तो सब कुछ ठीक होगा। अन्यथा ये आपको बहिर्मुखी का मतलब दूसरी चीज़ों में भी उलझा सकता है। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सँभल कर करना चाहिए। मैं शिक्षा, शेयर मार्केट और अफ़ेयर, इन तीनों में जो मैं बातें कर रहा हूँ, इसमें इस राशि का स्वामी छठे घर में बैठा है और जो थोड़ा विवाद के घर में है, और इतने सारे पंचग्रह योग बनने से जो थोड़ा-सा उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है। जब चीज़ें उथल-पुथल की स्थिति होती है, तो जैसे आपने देखा ना पानी में अगर हम उसको हिला दें किसी मतलब पॉन्ड के अंदर, तो उसकी धूल-मिट्टी उसमें आ जाती है। फिर उसको छोड़ देते हैं, तो वो धीरे-धीरे शांत हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात है कि इस समय कोई जल्दबाजी में इन्हीं सारे विषयों पे कोई निर्णय मत लें। चाहे वो अफ़ेयर का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे बाकी चीज़ें हों। तो इस समय आपको शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक इन परिवर्तनों को देखना है, और देखने के साथ आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। संभल के निर्णय लोगे तो आगे तक का ये समय अच्छा हो सकता है, अन्यथा बनी-बनाई चीज़ें भी बिगड़ सकती है। तो ये समय पंचग्रह योग होने की वजह से बड़ा ही उतार-चढ़ाव वाला है। यहाँ पर आपकी समझदारी बहुत काम करेगी। समाधान की बात करें, तो शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएँ। क्यों शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएँ? इसका उदाहरण कारण भी है। शुक्र की राशि में शनि सहज होते हैं, अच्छे होते हैं, और शनि, अभी जो मैंने इतनी सारी बातें बोली हैं 5वें घर से, शनि छठे घर से गुजर रहे हैं, और छठे घर से गोचर का शनि कभी बुरा नहीं होता, ये बात समझ लें। कुंडली में हो सकता है, गोचर में नहीं होता। गोचर में शनि एक तो या तो साढ़ेसती बनाता है, जो कि 12वें पहले और दूसरी राशि से गुजरता है, या ढैया बनाता है चौथी और 8वीं राशि की। ये थोड़ी सेंसिटिव होती है। छठा शनि बुरा नहीं होता, पर फिर भी क्योंकि वो मेरा मानना ये है कि अभी आपको किसी प्रकार का रिस्क लेना चाहिए, शनि को थोड़ा बेहतर करना चाहिए, और शनि को बेहतर करने से बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएँगी, जो मैंने पीछे बोला अनस्टेबल वाला। तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाएँ सरसों का, उससे लाभ मिलेगा। शनि मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम से शनिश्चराय नमः, जो आपको उचित लगे वो आप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और मूल मंत्र क्या है? आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ समय, मतलब ये बेस्ट समय है। आपको पता है जितने भी शावर मंत्र होते हैं, उसकी साधना ग्रहण काल में होती है। तो अभी जो ग्रहण होके चुका है, वो कुंभ राशि में हुआ है, सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर जो ये समय है, इस समय कोई आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जो लोग साधना नहीं कर रहे, वो साधना कर सकते हैं, और जो लोग साधना कर रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा जोर देंगे, तो उनको मतलब उनके अभिष्टित परिणाम उनको ज़रूर प्राप्त होंगे। तो ये समय सबसे ज़्यादा मूल मंत्र यही है कि आध्यात्मिक लाभ ले सकते हो। ये निश्चित लाभ मिलेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो ये समय वो है ऊर्जा का है, जिस समय जो लोग कुंडली जागरण या इस तरह की बातें करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है।
अपने को जरूर करना चाहिए, मंत्र सिद्धि करनी चाहिए। ये समय मंत्र सिद्धि के लिए भी अच्छा है। तो अगर आपको मेरा राशिफल पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।